Hello class, once again I am back with my new video for your science class. Today I am going to take the next topic related to the science, that is shoot system. What is shoot system? The system of plant which are present above the ground is called shoot system. ग्राउंड से ऊपर जो भी सिस्टम है, जो भी पार्ट प्रेजेंट होते हैं प्लांट के, उनको हम क्या बोलते हैं? शूट सिस्टम बोलते हैं. जनरली शूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्टेम, फ्लावर, branches, leaves, bud, fruit, all these things. ठीक है, हो सकता है कोई आगे पीछे हो. तो जो शूट सिस्टम होता है उसमें स्टेम होता है, फ्लावर, ब्रांचेस, लीव्स, बड, फ्रूट, ऐसे बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं, बहुत से पार्ट्स में पाए जाते हैं. ठीक है, जो पहला होता है वो क्या होता है? स्टेम. व्हाट इज स्टेम? स्टेम is the backbone of the plant, just like human being as we have the backbone. जैसे हमारे पीठ में होता है ना बैकबोन, वैसे क्या होता है प्लांट का एक बैकबोन होता है जिस पर पूरे के पूरे ब्रांच, लीव्स, फ्रूट, फ्लावर, बर्ड सब कुछ क्या होता है टिके रहते हैं. ठीक है, तो स्टेम इज द मेन सपोर्टिंग फ्रेम ऑफ द प्लांट. प्लांट का जो मेन सपोर्टिंग फ्रेम होता है उसका नाम क्या होता है? स्टेम होता है. स्टेम मतलब तना, जो सिंगल स्ट्रेट जाता है एकदम नीचे से ऊपर तक, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेम बोलते हैं. क्या बोलते हैं? स्टेम. स्टेम के बाद इसमें क्या निकलता है? ब्रांच निकलते हैं. और ब्रांच में हमारा क्या मिल जाता है? लीव्स मिल जाता है, फ्लावर मिल जाता है. ठीक है, सब कुछ क्या होता है इसी पर मिलते हैं. ठीक है, तो ये हमारा स्टेम है. क्या? स्टेम मेन सपोर्टिंग फ्रेम ऑफ द प्लांट. प्लांट का जो मेन सपोर्टिंग फ्रेम है उसका नाम क्या रखते हैं? स्टेम रखते हैं. ओके, स्टेम पे हर एक चीज प्रेजेंट होता है. क्लियर? ब्रांच इसी में से निकलता है, लिप्स यहीं से होते हैं, फिर फ्लावर, फ्रूट, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली से जुड़े होते हैं. ठीक है, जो प्लांट स्टेम होता है उस स्टेम पे जगह जगह ब्रांच के निकलने का पोजीशन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं. ठीक है, अब इनके बीच का जो गैप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनोड बोलते हैं. कहीं कहीं बर्ड होता है जहां से क्या होते हैं? नए ब्रांच निकल सकते हैं. ठीक है, तो जो नोड होता है वहां से लिप्स निकलती हैं, जो बर्ड होता है वहां से ब्रांच निकल जाते हैं. मतलब जहां से कुछ नया ग्रो करने वाला होता है नोड, और क्या होता है? बर्ड कहलाते हैं. क्लियर? अगर देखा जाए तो जो स्टेम होते हैं उसके कुछ वर्क होते हैं, कुछ फंक्शन होते हैं. पहला फंक्शन होता है इट बियर लीव्स, ब्रांचेस, फ्लावर एंड फ्रूट. जो स्टेम होता है वो उसी पर अटैच होते हैं, उसी के साथ लगे होते हैं. क्या क्या चीज? लीव्स, पत्ती लगी होती हैं, ब्रांचेस, टहनियाँ लगे होते हैं, फ्लावर, फूल, और फ्रूट फल होते हैं. ठीक है, जो छोटे प्लांट होते हैं उनमें देखो कुछ में क्या होता है? जो लीव्स होती है वो स्टेम पे लगे होते हैं. ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें ब्रांच होता है, ब्रांच पे लीव्स लगे होते हैं. जैसे मान लो कि उसका फूल लेते हो, गुलाब का फूल. ठीक है, तो क्या होता है उसमें हल्के हल्के स्टेम निकले होते हैं, अरे हल्के हल्के ब्रांच होते हैं, उसमें लिप्स होती है. और कुछ ऐसे होते हैं जैसे घास कुछ होती हैं, छोटे जो होते हैं, हब जो होते हैं. ठीक है, उनमें क्या होता है कि ब्रांच नहीं होता है, बल्कि लिप्स जो होती है मेन स्टेम के साथ ही निकल रहती है. उसमें फ्लावर भी लगते हैं और फ्रूट भी लगते हैं. दूसरा, इट होल प्लांट अपराइट. यह प्लांट को सीधा रखता है. मोस्टली जो होते हैं स्टेम वो सीधा होते हैं. कभी कभी ऐसा कुछ कारण होता है कि स्टेम टेढ़े हो जाते हैं, जैसे हवा वगैरह लग गया है, और कुछ और सब कारण होते हैं तब वो टेढ़े होते हैं. बट मोस्टली क्या होता है? सीधा. और जो प्लांट को क्या रहता है? अपराइट, यानी एकदम सीधा रखता है. एकदम क्या रहता है? सीधा रखता है. नेक्स्ट, इट सपोर्ट लीव्स, बर्ड, फ्लावर, फ्रूट एंड एक्सपोर्ट देम टू सनलाइट. जब फ्लावर, फ्रूट, ब्रांच, लीव्स जो कुछ भी है उनको सनलाइट में रखता है. ठीक है, यानी उस पे लगे होते हैं और सनलाइट के साथ घिरे रहते हैं. इट कैरी वाटर मिनरल फ्रॉम रूट टू द लीव्स. जो स्टेम होता है, स्टेम किसके साथ जुड़ा होता है? रूट के साथ. ठीक है, तो रूट जो है सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स को ऑब्जर्व करता है और स्टेम के सारे कहां पहुंच जाता है? लीव्स को पहुंचाता है. क्योंकि लीव्स वह जगह है जहां पे प्लांट अपना क्या बनाता है? फूड प्रिपेयर करता है. तो इन मिनरल्स और वाटर की जरूरत प्लांट के लीव्स को होती है ताकि वो फूड प्रिपेयर कर सके. इसलिए क्या होता है? रूट जो है सॉइल से
वाटर पार्टिकल और मिनरल्स पार्टिकल ऑब्जर्व करता है और स्टेम के सारे उसको कहाँ भेज देता है, लिप्स के पास भेज देता है। यानी स्टेम एक ट्रांसपोर्टिंग कैनल की तरह होता है जो रूट से मिनरल्स और वाटर को लेकर लिप्स के पास पहुंचाता है। नेक्स्ट इज गिवन स्टेम इज ग्रीन एंड फ्लैशी। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके स्टेम ग्रीन और फ्लैशी होते हैं, जिसके चलते फोटोसिंथेसिस भी होता है और एक तरह से फोडर के फॉर्म में भी इनका यूज करते हैं। खाने वगैरह जो हार्बिवोरस एनिमल्स होते हैं वो अपने फूड की फॉर्म में भी इनका यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये फर्स्ट क्या हो गया, स्टेम। तो स्टेम समझ में आ गया। स्टेम इज द मेन फ्रेम, सपोर्टिव फ्रेम ऑफ द प्लांट। प्लांट का जो मेन सपोर्टिव फ्रेम होता है वो स्टेम होता है, उसी पे क्या अलग अलग सब बने होते हैं। नेक्स्ट वन इज लीफ। लीफ का पूरा क्या होता है, लीव्स होता है। सो व्हाट आर लीव्स? लीव्स आर द फ्लैटेंड अपेंडेज व्हिच आर जॉइंड विद द नोड। नोड से बाद ब्रांच में जो स्टेम में जो नोड है, नोड से जो जुड़े हुए, ठीक है, फ्लैटेंड पार्ट होता है, अपेंडेज होता है, उसका नाम क्या रखते हैं, लीफ रखते हैं। क्या रखते हैं, लीफ रखते हैं। जनरली लीव्स आर ग्रीन इन कलर। लीव्स कैसे होती हैं, ग्रीन होती हैं कलर में, एंड दे आर ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। लीव्स जो होती हैं वो ग्रीन होती हैं और ग्रीन होने के पीछे कारण क्या है, क्लोरोफिल का। क्लोरोफिल इसको क्या करता है, ग्रीन रखता है। और क्लोरोफिल जो है फोटोसिंथेसिस में यानी फूड प्रिपेयरिंग प्रोसेस में हेल्प करता है। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के हेल्प से एक प्लांट, चाहे वो कोई छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो अपने लिए क्या बनाता है, फूड प्रिपेयर करता है। तो जो प्लांट होता है, लीव्स जो होती है वो ग्रीन होती हैं और ग्रीन होने के पीछे कारण क्या है, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल किसमें हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में। अगर देखा जाए तो लीव्स के कुछ पार्ट होते हैं। यह जो होता है, इसको जो ये जो पार्ट होता है, जैसे मान लो नाम में इसको बोलते हैं लीफ बेस। ये हमारा पेटियोल्स होता है, उसके बाद ये हमारा लेमिना कहलाता है जो फ्लैटेंड पार्ट होता है। ये जो बीच में, ठीक है, बीच में जो है ना, ये इसको हम क्या बोलते हैं, मिड रिब बोलते हैं। और ये जो है हमारे क्या कहते हैं, वेन्स कहलाते हैं, ठीक है। और ये और छोटे छोटे पार्ट में जुड़े होते हैं जिनको हम, इनका क्या बोलते हैं, वेब बोल सकते हैं, जाल बोल सकते हैं। तो जनरली जो लिप्स होता है उसका यही होता है, ठीक है। कि आप चाहो तो ऐसे बना सकते हो, नहीं हो पाएगा। ये हमारा क्या है, पेटियोल होता है, ठीक है। ये लिप बेस होता है, ये हमारा मिड रिब, ये वेन कहलाता है, हमारा लेमिना कहलाता है। ये हमारा एक लिप के पार्ट है। लिप क्या है, पार्ट है। अगर देखा तो लिप बेस जो होता है, लिप बेस वो पार्ट होता है लिप्स का जो कि उसको ब्रांच के साथ या स्टेम के साथ जोड़ के रखता है। पेटियोल से एक कनेक्टिंग पॉइंट होता है या कनेक्टिंग पार्ट होता है जो कि लिप्स को किसके साथ जोड़ाता है, लिप बेस के साथ मिलकर ब्रांच या स्टेम के साथ जोड़ा जाता है। उसके बाद मिड रिब। मिड रिब जो है मेन सपोर्टिव पार्ट होता है इस लिप्स का, जो पूरे पूरे लिप्स को पकड़ के रखता है और इसकी क्या वेन्स होती है। और लेमिना जो होता है ग्रीन पार्ट जो होता है इनके बीच का, उसको क्या बोलते हैं, लेमिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेमिना बोलते हैं। लेमिना क्या होता है, ग्रीन होता है। मिड रिम होता है, मिड रिम जो ब्रेक होता है वो किसमें होता है, वेन में। क्लियर। अगर देखा जाए तो जो वेन है, ठीक है, वेन की जो अरेंजमेंट है वो दो टाइप की होती है। क्या होती है, क्या होती है, दो टाइप की। उसको बोलते हैं वेनेशन। एक होता है आर्टिकुलेट वेनेशन
और एक क्या होता है पैरेलल वेनेशन। एक क्या होता है आर्टिकुलेट और एक पैरेलल। जो लिप्स होता है वो लिप्स में जो वेन्स लगी होती हैं वो मिड रिम के साथ, ठीक है, मिड रिब के साथ दो तरीके जुड़ सकती हैं, ठीक है। एक का क्या होता है हमारा वेनेशन कहते हैं, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स ऑफ लिप के वेन्स का अरेंजमेंट जो होता है, ठीक है। ये दो टाइप से हो सकता है, एक होता है पैरेलल, एक होता है आर्टिकुलेट। पैरेलल मींस क्या होता है जब वेन मिड रिम के पैरेलल चलती है उसको हम क्या होते हैं पैरेलल बोलते हैं। आर्टिकुलेट बोलते हैं जिसमें एक जाल की तरह बना होता है, वेन जो होती है बहुत छोटे छोटे पार्ट में क्या थी ब्रेक होती है। मैं एग्जांपल देख समझा रहा हूँ। पैरेलल में आप देखोगे जैसे क्या होता है बाजरा जो होता है ना, या जिसको चेरी वाला जो होता है, आप स्पेशली चेरी का देखना, ठीक है, जो क्या होते हैं दिमाग में चलो ठीक है, चेरी का देख लेना, आप समझ सकते हो। जो फोड़ो जो चारा होता है ना, जो चेरी होती है उसकी जो पत्ती देखोगे उसकी स्टाइल कुछ इस तरह से होती है, जो रली जो होती है कहते हैं उसका स्टाइल कुछ इस तरह से होता है। ध्यान रखना ये हमारा मिड रिब है, तो ये हमारा क्या है मिड रिब है, और ये सब हमारे क्या है वेन। तो मिड रिब के साथ साथ चल रहे पैरेलल, मतलब उसके साथ साथ पैरेलल मतलब कटना नहीं चाहिए लेकिन कट नहीं, लेकिन फिर भी माना जाता है कि इसके साथ साथ चलना है, इसको हम क्या होता है पैरेलल बोलते हैं। और आर्टिकुलेट में क्या होता है, आर्टिकुलेट का रूल ये होता है फिर ये छोटे छोटे पार्ट में क्या होते हैं टूटे रहते हैं। ये हमारे क्या होते हैं आर्टिकुलेट होते हैं, ठीक है। इसमें ऐसे होते हैं और इसमें ऐसे होते हैं। इसमें जिसमें पैरेलल होते हैं उनको क्या बोलते हैं पैरेलल, और इसमें इस तरह से जाल की तरफ बिखरे होते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं आर्टिकुलेट बोलते हैं। ध्यान रखना कि जितने भी पैरेलल, ठीक है, जितने भी प्लांट की लिप्स पैरेलल वेनेशन दिखाती हैं सबके रूट फाइब्रस होते हैं। आप धान की भी देख सकते हो, ठीक है, धान की जो पत्ती होती है पैरेलल वाली होती है, ठीक है, तो उसके रूट क्या होंगे फाइब्रस होंगे, मतलब उसके रूट हेयर का मतलब क्या है बाल की तरफ होंगे, पतले पतले एक ही जगह होंगे। और आर्टिकुलेट जो होती है इसकी पत्ती क्या होती है, इसके जो रूट होते हैं वो क्या होते हैं टैप होते हैं, क्या होते हैं टैप रूट होता है इसका फाइब्रस रूट, उसको क्या होता है टैप रूट। आर्टिकुलेट में जैसे आप देखोगे पत्ती उसका और आर का, ठीक है, फिर मस्टर्ड का सरसों की जो पत्ती होती है वो आर्टिकुलेट नेचर शो करती है, और आर्टिकुलेट नेचर जो होती है वो क्या करती है टैप रूट रखती है, और वो जो पैरेलल वाले होते हैं वो क्या रखते हैं फाइब्रस रूट रखते हैं। वेनेशन क्या होता है अरेंजमेंट ऑफ वेन ऑफ लिप्स, लिप्स में जो वेन उनकी अरेंजमेंट किस तरह से, एक पैरेलल हो सकती है क्या होती है आर्टिकुलेट हो सकती है। पैरेलल क्या होता है मिड रिम के साथ साथ चलती है, और इसमें क्या होता है साथ साथ नहीं बल्कि बहुत वेन जो होता है इसके साथ कुछ एंगल पर निकल के आता है और वो बहुत से जाल की तरह बना देता है, वो क्या होता है आर्टिकुलेट होता है। एक मिनट आर्टिकुलेट नहीं रेटिकुलेट, रेटिकुलेट सॉरी रेटिकुलेट होता है, ठीक है। तो जो पीपल वगैरह के पेड़ होते हैं या जितने भी बड़े नीम की पत्ती या आम की पत्ती देखोगे उसमें वैसे ही होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ लिप्स, ध्यान रखना ये रेटिकुलेट स्पेलिंग सॉरी गलती हो गया, आर्टिकुलेट भी एक वर्ड होता है मैं दिमाग से उधर बात, ये पैरेलल होता है, ठीक है, ये पैरेलल और रेटिकुलेट। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ लिप्स, लिप्स का काम क्या होता है। सो फर्स्ट फंक्शन इट हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस ऑफ द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ऑफ द प्लांट, प्लांट फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है, या प्रिपरेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है, ठीक है। एक्चुअल में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो
स्टेम जो रूट होता है वो लीव्स को वाटर, ठीक है, और क्या प्रोवाइड करता है, मिनरल प्रोवाइड करता है। एटमॉस्फेयर से लीव्स जो है वाटर जो है और मिनरल रूट से मिल जाते हैं, और एटमॉस्फेयर से क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड जाता किससे में, प्लांट में, स्टोमेटा से। जो लीव्स जो पत्ती होती है, पत्ती को उल्टा करके आप देखोगे तो ध्यान रखना कि पत्ती की जो लीव्स होती है उसकी ऊपर वाली यानी बाहर वाली जो लेयर होती है वो स्मूथ होती है, चिकनी होती है, जबकि नीचे वाली क्या होती है, रफ होती है। ऊपर स्मूथ होने पीछे कारण होता है कि अगर पानी मेरा पड़ेगा तो स्मूथ, उसमें वैक्सीन होती है, मोम की तरह होता है। अगर वैक्सीन नहीं रहेगा तो पानी उस पर अंदर नीचे धंसेगा तो पत्ती खराब हो सकती है, तो वो वैक्सी होता है ताकि जल्दी से पानी क्या उसके नीचे चला जाए। साथ ही साथ ऊपर जो है वैक्सी होता है कि धूल वगैरह जब बैठेगी पत्ती पे तो अंदर न जाए, लेकिन जो नीचे वाला पार्ट होता है वो वैक्सी नहीं होता है, वो खुशबूदार होता है, रफ होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके नीचे बहुत पतले पतले छोटे छोटे छेद होते हैं जिसको स्टोमेटा बोलते हैं, और उसी स्टोमेटा से एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ रहता है, प्लांट के लीव्स के अंदर। अब क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल के अंदर क्वालिटी ये होती है कि वो सनलाइट को ऑब्जर्व कर सकता है, और जैसे सनलाइट पहुंचता है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर क्या बनाते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं, जिसको क्या नामते हैं, ग्लूकोज नाम देते हैं। तो ये होता है कि वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड किसके प्रेजेंट में, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में मिलकर क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं, और क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन। फूड जो है प्लांट यूज कर लेता है, कुछ फूड का पार्ट वो स्टोर करता है, बाद में हम उसका यूज करते हैं। सिर्फ गेहूं हम खाते हैं तो गेहूं क्या है, फूड प्रिपेयर किया गया प्लांट द्वारा, वो कुछ पार्ट उसका अपने ग्रोथ के लिए खर्च किया जाता है और कुछ स्टोर किया करता है, और फिर वही स्टोर पार्ट हम क्या करते हैं, खाते हैं। फिर ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करता है। ऑक्सीजन का पूरा भाग नहीं यूज होता है प्लांट द्वारा, कुछ पार्ट वो यूज करता है अपने काम के लिए, बाकी सब एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है। ठीक वैसे ही जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गया था लिप्स के अंदर, उसी रास्ते ऑक्सीजन कहाँ चलाता है, लिप्स से बाहर, यानी स्टोमेटा के थ्रू अंदर जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन स्टोमेटा से होते हुए ही बाहर आ जाता है। फिर ये होता है कहते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो पहला काम होता है फोटोसिंथेसिस करने का, क्या करने का, फोटोसिंथेसिस। ध्यान रखना क्लोरोफिल का काम होता है कि सनलाइट को ट्रैप करना, पकड़ने का काम होता है, क्योंकि जब तक सनलाइट नहीं मिलेगा तब तक ये दोनों आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे, आपस में जुड़ेंगे नहीं, और क्या नहीं बन पाएगा, पूरा ऑक्सीजन। तो पहला ये हो गया फंक्शन। दूसरा होता है जो स्टोमेटा होता है, ठीक है। सेकेंड वन इज वाटर हेल्प इन द रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ प्लांट। प्लांट के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, मेंटेन रखने के लिए लिप्स हेल्प करता है, ठीक है। और वो कैसे करता है ये ध्यान रखना। लिप्स का जो स्टोमेटा है, स्टोमेटा की जो ओपनिंग और क्लोजिंग है, स्टोमेटा लगातार खुलता है और बंद होता है, वह ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि स्टोमेटा जो होती है उसकी जो बनावट होती है कुछ वो इस तरह होती है, ये इसमें क्या होता है, छेद बने होते हैं, ठीक है, इनको गॉड सेल कहते हैं, गॉड सेल। तो क्या होता है कि जब इसमें वाटर आ जाता है, ठीक है, जब फूल जाता है, खुल जाता है, इसमें से आपका ऑक्सीजन बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें अंदर चला जाता है, लेकिन ज्यादा टाइम पे नहीं खुलता है, कुछ ही सेकंड के लिए खुलेगा। फिर इस छेद से पानी कहाँ चलाता है, बाहर एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो जब बाहर एटमॉस्फेयर में वाटर जाता है तो हीट वगैरह जो भी रहता है प्लांट के अंदर वो भी बाहर चलाता है, जिससे क्या टेम्परेचर मेंटेन रहता है, ना तो ज्यादा गर्मी होती है उसको, ना तो ज्यादा ठंडी रहती है। आप लोग जैसे देखो ना कि जैसे हम लोग को गर्मी नहीं पड़ती है तो पसीना होता है, गर्मी नहीं पड़ती है ठंडी रहती है पसीना नहीं होता है, ठीक वैसे वो भी जब ज्यादा गर्मी पड़ेगा तो वाटर ट्रांसपिरेट करेगा, जब वाटर गर्मी ज्यादा नहीं पड़ेगा तो वाटर ट्रांसपिरेट नहीं करेगा। तो ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर में भी लिप्स क्या करती हैं, हेल्प करती हैं, ओके। तीसरी पॉइंट, जो लिप्स है बहुत सारे प्लांट के वो फूड को स्टोर करती है, जैसे क्या हुआ, कैबेज, जो पत्ता गोभी होता है ना, पत्ता गोभी हम खाते हैं, तो ध्यान आप ये रखोगे कि हम प्लांट का वही पार्ट मोस्टली खाते हैं जो जहां फूड स्टोर होता है,
ठीक है, जहाँ फूड स्टोर करके रखा था प्लांट, हम वही पार्ट क्या करते हैं, खाते हैं। तो बहुत से ऐसे प्लांट है कि अपने फूड किस फॉर्म में रखे होते हैं, लीव्स के फॉर्म में रखे होते हैं, और हम उसको खाते हैं। जैसे कैबेज है, ठीक है, पत्ता गोभी है, स्पाइनेच जो क्या पालक है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे हैं जिसका हम क्या करते हैं, खाते हैं। उसके बाद कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो अपने लीव्स को किस में बदल देते हैं, कांटे में। क्यों बोलते हैं, कांटे में। जैसे कैक्टस होता है, नागफनी होता है ना, जो कहाँ पाया जाता है, डिजर्ट एरिया में। तो डिजर्ट एरिया में नागफनी पाया जाता है, कैक्टस पाया जाता है। तो कैक्टस जो होता है उसके जो कांटे होते हैं वो एक्चुअल में लीव्स होते हैं। क्या होते हैं, लीव्स। तो लीव्स प्लांट लीव्स जो है वो अपने आप को थॉर्न में बदलता है, कांटे में बदलता है। और कांटों में बदलने के पीछे कारण होता है। कारण यह होता है कि डिजर्ट एरिया में वाटर की अवेलेबिलिटी कम होती है, यानी वाटर कम मात्रा में मौजूद रहता है। अगर उनके पास लीव्स रहेगा तो ज्यादा गर्मी पड़ने पे वाटर ट्रांसपिरेट करेंगे। जैसे हमारे यहाँ बताया ना कि वाटर लीव्स ट्रांसपिरेट करते हैं, तो अगर ज्यादा लीव्स रहेगा तो ज्यादा वाटर ट्रांसपिरेट करेंगे। तो उससे बचने के लिए, क्योंकि ज्यादा वाटर ट्रांसपिरेट करेंगे तो वहाँ डिजर्ट एरिया में वाटर मिलता नहीं है, तो प्लांट डेड कर जाएगा। उससे बचने के लिए वो अपने लीव्स को किसमें बदलते हैं, कांटों में। अब कांटे क्या होते हैं, वाटर का लॉस बहुत कम करते हैं। दूसरी बात अब क्वेश्चन आता है कि जब लीव्स कांटों में बदल गए तो कांटे तो हरे होते नहीं है मोस्टली, तो प्लांट जिंदा कैसे रहता है, फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा। तो एक्चुअल में जो जीरोफाइट होता है उसका जो स्टेम होता है वो ग्रीन होता है। ऐसे ही कांटे बने होते हैं सब, ऐसे सब क्या होते हैं, उस पे कांटे उगे होते हैं। जो कांटे हैं वो एक्चुअल में लीव्स हैं, और जो ग्रीन वाला पार्ट है क्या, स्टेम। अब स्टेम क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि जिनका लीफ जो है टेंड्रिकल में, मतलब ऐसे ऐसे लपेटने वाले में बदल गया रहता है। देखोगे लौकी का, ठीक है, करेला का जो भी उनका तना होता है, क्रीपर जो होते हैं, क्लिम्बर होते हैं, उनमें क्या होता है, टेंड्रिकल से निकले होते हैं, ठीक है। और वो जो भी कोई लकड़ी वगैरह मिलता है उसमें अपने आप को लपेट लेते हैं ताकि सपोर्ट मिला रहे और उनको आगे बढ़ने में सहायता मिले, ठीक है। तो ये यहाँ तक था लीव्स का, क्लियर। ये यहीं तक वीडियो में बना रहा हूँ। जो नेक्स्ट पॉइंट है फ्लावर, आई विल टेक दैट पॉइंट इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके। एंड इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग टू द लीव्स एंड इट्स फंक्शन, you may ask me, okay, thank you।